जानी पंख होते तो उड़ाता रे रतिया ओ जालिमा। जानी पंख होते तो उड़ाता रे रतिया ओ जालिमा। तुझे दिल के दाग दिखलाता रे। हीरो से मोती से हीरो से मोती से गहनों से तुझे सजा देता। हीरो से मोती से गहनों से फूलों से तुझे सजा देता। अगर तू होती रानी और राजा मैं होता। इन पहले की लाइंस में राजकुमार जी कह रहे हैं कि अगर वो पंछी होते तो उनके पर होते, उनके पंख होते, तो वो जब चाहे तब अपनी सजनी से मिलने, रात में भी मिलने अपनी सजनी से जाते और उन्हें अपने दिल के दाग, अपने दिल के जख्म, अपने दिल की तड़प दिखाते। दूसरी लाइन में कहा गया है कि अगर वो राजा और उनकी सजनी रानी होती तो वो अपनी सजनी को हीरो से, मोती से, गहनों से, फूलों से सजा देते। लेकिन इन सेंटेंसेस में, इन लाइंस में हमें क्या समझ में आ रहा है कि यहां ऐसे ख्वाब देखे जा रहे हैं जो शायद ही पूरे हो, साइंस के रूल के खिलाफ है। मतलब ऐसे सपने देखे जा रहे हैं, ऐसे ख्वाब देखे जा रहे हैं जो शायद पॉसिबल हो, जो शायद पूरे हो। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें यह कहा गया हो मैं ये होता, मैं अगर मैं वो होता, अगर तुम वो होती, अगर तुम ये होती, ऐसे कहा गया हो, तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए वर इस ऑक्सिलरी वर्ब की बहुत मदद पड़ेगी, इनकी बहुत हमें हेल्प होगी, इस हेल्पिंग वर्ब की। तो शुरू करते हैं। हाँ नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, मैं झाम सिंह सर बात कर रहा हूं और मैं स्वागत करता हूं हमारे चैनल मिंग्लिश में, जहां पर आपको स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाती है। तो कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। वर एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। अक्सर वर्ब का यूज पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में होता है और अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में हो तो वहां हम वर इस हेल्पिंग वर्ब, इस ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यू वर सिंगिंग, दे वर एट द स्टेशन, सीता एंड गीता वर प्लेइंग। ये सेंटेंसेस पास्ट टेंस के हैं और इस सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो प्लूरल फॉर्म में है, या तो फिर किसी का सब्जेक्ट यू दिया हुआ है, जैसे यू वर सिंगिंग। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होता है और सेंटेंस पास्ट टेंस का होता है तब वहां हम वर, ये ऑक्सिलरी वर्ब, वर ये वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन जब कभी ना पूरे हो, कभी ना पूरे हो ऐसी शर्त हो तो उस सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन के आगे वर इस हेल्पिंग वर्ब का, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है। अभी कभी ना पूरे हो मतलब जहां पर आपकी ऐसी शर्त रखी गई हो कि जो ऐसा सपना जो शायद पूरा ना हो और साइंस के रूल्स के अपोजिट हो। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस लेते हैं, अगर मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता, तो यहां पर ऐसी शर्त रखी है जो शायद पूरी हो, जो शायद ही पूरी हो सके कि अगर, एक शर्त रखी है अगर मैं राजा होता। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट है मैं, मतलब आई। तो आई ये सिंगुलर फॉर्म में है, इस हिसाब से आप क्या यूज करोगे, सिंगुलर फॉर्म वाला वर्ब यूज करोगे, सिंगुलर वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। लेकिन मैं पहले ही बताया कि अगर ऐसी शर्त दी हो, ऐसी शर्त दी हो जो शायद पूरी हो सके, तो उस सेंटेंस में आपको आपके पर्सनल प्रोनाउन के बाद, सब्जेक्ट के बाद वर, ये हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा फिर, इफ। इफ अगर दिया हुआ इसलिए इफ हो गया, इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग। और एक सेंटेंस लेते हैं, काश मैं पंछी होता, काश मैं पंछी होता। तो यहां पर भी देखो साइंस के रूल के अपोजिट, खिलाफ, मतलब ऐसी शर्त बोलिए काश मैं पंछी होता, ऐसी शर्त बोली गई है जो शायद ही पूरी हो सके। शायद मतलब इम्पॉसिबल है, पंछी होना, किसी इंसान का पंछी होना इम्पॉसिबल है। इसलिए यहां जो आपका सब्जेक्ट है काश मैं, तो मैं मतलब आई, इस सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना होगा, वर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई विश, आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ बर्ड। फिर से और एक सेंटेंस लेते हैं, अगर वो भारत की प्रधानमंत्री होती। यहां पर भी, इस सेंटेंस में भी ऐसी शर्त कही गई है जो शायद
पूरी हो, जो पॉसिबल हो या ना हो कह नहीं सकते, क्योंकि 131 करोड़ की जनता में से एक प्रधानमंत्री बनता है। तो इस सेंटेंस में भी ऐसी शर्त बोली गई है जो शायद पूरी हो। इसीलिए यहां जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब एक लड़की के बारे में बोला गया है, इसीलिए शी। तो शी के बाद में आप कोई सिंगुलर फॉर्म वाला हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करोगे, आप यूज करोगे वर। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा? इफ शी वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया की प्रधानमंत्री होती। तो ये 3 सेंटेंसेस ऐसे हैं जहां पर ऐसा ख्वाब देखा गया है जो शायद ही पूरा हो सके, और ऐसे कुछ और एक ऐसा सेंटेंस था जो साइंस के रूल के खिलाफ था। तो ये था आपका वर का यूज। ऐसे ही टेंसेस के भी वीडियोस मैंने हमारे चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर उन्हें भी देख लीजिए। और अपने टेंसेस आपको आते भी है फिर भी आप वो वीडियोस देखकर खुद के टेंसेस को स्ट्रांग कीजिए। और भी स्पोकन इंग्लिश में काम आने वाली ढेरों सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर इंग्लिश, इस चैनल पर आपको मिलती जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। मिलेंगे ढेर सारे वीडियोस के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।